ये बहुत ही मेरी लाइफ में तो इसमें मैजिकल रिजल्ट्स मिलते हैं मुझे। लॉ ऑफ गिविंग मतलब क्या है? देने का नियम, बिना कोई शर्त से देने का नियम। बिना कोई शर्त मतलब कि आपके बैक ऑफ द माइंड कुछ भी नहीं है कि ये देने के बाद मुझे ये चीज मिलेगी, ऐसा कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, ठीक है। और जब आप देते हैं तो आपको मल्टीप्लाई होकर वापस मिलता है। जैसे कि इस संसार में आपने देखा होगा, जो फार्मर होता है, फार्मर अगर एक बीज डालेगा तो उसके सामने नेचर कितना बीज देता है? उसको हजारों में देता है, राइट। मगर वो फार्मर ये सोचेगा कि मैं एक बीज नहीं डालूंगा, उसके सामने मुझे 1000 बीज चाहिए, मिलेगा क्या? नहीं। उसको क्या करना पड़ेगा? पहले उसको एक बीज, एक सीड डालना पड़ेगा। वो जब एक सीड डालेगा तब जाके उसको मल्टीप्लाई करके उसका सीड का ट्रांसफर मिलेगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप बहुत ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं तो आपको दूसरों को पैसा कमाने के लिए हेल्प करना होगा, मदद करना होगा। अगर आप बहुत ज्यादा खुश होना चाहते हैं तो आपको दूसरों को थोड़ी खुशी देनी पड़ेगी। अगर आप बहुत ज्यादा सफल बनना चाहते हैं तो दूसरों को सफल बनने के लिए मदद करना पड़ेगा, हेल्प करना होगा, मोटिवेट करना पड़ेगा। बिकॉज जिग जिगलर हमेशा कहते हैं कि अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो आप दूसरों को सक्सेसफुल बनाने के लिए हेल्प करो, आप अपने आप सक्सेसफुल हो जाओगे। आपको अपने सक्सेस के लिए काम करने की जरूरत नहीं, आप दूसरों के सक्सेस के लिए काम करो, राइट। सो लॉ ऑफ गिविंग, आप जब देंगे तो आपको मल्टीप्लाई करके सामने से रिटर्न मिलेगा। तो आज की बात क्या करना है आपको? जितने भी अमीर लोगों का अगर स्टडी करोगे, ये सभी लोग जो है ना, ये सब गिवर है। गिवर क्या है? गिवर है। वो महालक्ष्मी के फोटोग्राफ में क्या देखा आपने? दे रहे, राइट। वैसे आपको देने वाला बनना पड़ेगा। तो आज की बात क्या करना आपको? हर दिन आपकी जो भी लेवल होगी, आई डोंट मुझे मालूम है क्या फाइनेंशियल लेवल कैसी आपकी, मगर मिनिमम अगर जो भी इंसान अगर 10 लाख रुपये कमाता होगा या 7-8 हज़ार रुपये कमाता होगा, तो भी अगर उसने ये सिस्टम को फॉलो किया तो गारंटेड उसका इनकम बढ़ेगा। उसको हर दिन 10 रुपया, मिनिमम 10 रुपीज क्या करना, उसको किसी ना किसी को तो देने। आइदर वो फूड लेकर दे, या आइदर वो 10 रुपया किसी को हाथ में दे, या वॉचमैन को दे, कोई बेगर को दे, किसी को भी दे, मगर 10 रुपीज आपको क्या करना है? मिनिमम दे रहे हैं, करके देखो, बस सिस्टम को फॉलो करो। क्या होगा उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर 1 महीना फॉलो करोगे तो आपका मैक्सिमम कितना पैसा जाएगा बताओ? 300 रुपये। अगर आपको फायदा नहीं मिला तो मेरे पास 300 रुपये वापस लेके जाओ, मगर करके देखो, ठीक है। अगर पूरे महीने में 300 रुपया देने से आपकी जिंदगी के अंदर कोई मेजर बदलाव आने वाला है क्या? कोई नुकसान होने वाला आपका? नहीं। मगर जिसको आप हर दिन 10 रुपया दे रहे ना, उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। मालूम आपको? एक बार एक इंसान सोचकर घर से बाहर निकलता है कि आज मुझे 100 रुपये मिलने चाहिए, जिसके द्वारा मैं परिवार को पूरे भर पेट उनको खिला सकूं। पूरे दिन भर बेचारा मेहनत करता है, अलग अलग जगह पर घूमता है, और पूरे दिन भर के अंदर शाम हो जाती है, अब जाने का समय होता है, अंधेरा हो चुका है, और 50 रुपया उसका इकट्ठा हो चुका है। अब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान अगर 50 रुपये कहाँ से मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, मैं अपने परिवार को पूरी तरह से खिला पाऊंगा खाना। और उसे दिखता है कि अभी तो कोई है नहीं, और अपने घर की तरफ चलना शुरू करता है। अब जैसे घर की तरफ चलना शुरू करता है, उसमें आप उसे मिलते हैं और आपको याद आता है कि यार महेंद्र सर ने कहा था देने वाला बनो। और उस समय पर आपको याद आता है और आप अपना पर्स निकलते हैं और उसमें से 50 का एक नोट होता है, आप उसको 50 रुपए देते हैं। जैसे आप उसे 50 रुपए देते हैं ना, तो उसके आंखें भर जाती है, उसकी आंखों से पानी आता है, उसको लगता है कि भगवान के रूप में वो सामने आ गए। यस बोलो, उसका टारगेट पूरा हो गया, वो घर को गया। सो उस जब परिवार को पूरी तरह से खाना खिलाता है तो उनका जो सेटिस्फैक्शन है, उनकी जो ब्लेसिंग है, वो किसको मिलेगी? आपको मिलेगी। और इतनी ब्लेसिंग आपको मिलेगी ना, जो पैसा काम नहीं करेगा ना, वो ये ब्लेसिंग आपके लाइफ में काम करना शुरू करेगी। आज के तारीख पर भी अमिताभ बच्चन हर फ्राइडे
जब भी वो मुंबई में रहते हैं, हर फ्राइडे उनके बंगले के बाहर लोगों को मिलने के लिए खड़े रहते हैं। क्यों, आपको मालूम है? वो ये विश्वास करते, ये कहते हैं कि आज जो भी मैं हूं ये सिर्फ लोगों की वजह से हूं। क्योंकि एक समय पर जब मैं बीमार था, कोई गारंटी नहीं थी जिंदा रहने की, मगर तो भी ये लोगों की दुआएं थी, लोगों की ब्लेसिंग की थी जो मुझे बचा पाए। सोचिए कि ब्लेसिंग कितना काम करता है। थिंक अबाउट इट, राइट? सो आप जो देने वाले संसार में, वो मल्टीप्लाई करके आपको वापस मिलने वाला ही है। तो अगर आप अच्छा दोगे तो रिटर्न में क्या मिलेगा? अच्छा ही मिलेगा। और अगर बुरा दोगे तो रिटर्न में क्या मिलेगा? बुरा ही मिलेगा। एज सिंपल एज दैट। बिकॉज कर्म थ्योरी हमेशा याद रखिए माय डियर फ्रेंड्स, जो मेरी इनर जर्नी एडवांस प्रोग्राम में मैं सिखाता हूं, कर्म थ्योरी। बिकॉज कर्म से वो भगवान भी बच नहीं पाए, वो कर्म से भगवान भी बच नहीं पाए। तो भगवान अगर नहीं बच पाए तो सोचिए कि हम कैसे बचेंगे? तो कर्म थ्योरी तो हमेशा अपने लाइफ के अंदर काम कर ही रही है, वह कर रही है। तो आपको अपने लाइफ के अंदर क्या देना है संसार के अंदर, वो आपको सोचना है। क्योंकि आप जो देने वाले वो आपको मल्टीप्लाई करके वापस मिलने वाला है। सो लॉ ऑफ गिविंग, आज के बाद अच्छी अच्छी चीजें देना शुरू करो। वो नॉट नेसेसरी कि पैसा ही हो सकता है। आई एम टॉकिंग अबाउट एनीथिंग। अगर आपने घर पे जाके क्लटर्स निकाले, आपके पुराने कपड़े निकाले, वो किसी गरीबों को दो तो क्या होगा? वो भी तो गिविंग हो गया ना। हर दिन आपका वॉचमैन जब आपके लिए गाड़ी निकालते वक्त आपका वो डोर, मेन डोर या फिर वो गेट ओपन करता है, तभी उसको थैंक्स कह सकते हैं, एक बढ़िया सा स्माइल दे सकते हैं। आपका कोई दोस्त है जो बहुत निराश है, दुखी है, उसको मोटिवेट कर सकते हैं। यानी कोई भी टाइप का गिविंग, वो कोई भी हो सकता है, डजंट मैटर।